बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। कथा सुनाइए। ज्ञान देना चाहते हैं नारद जी दृष्टांत दे करके। तो कहते हैं कि राजा एक कथा सुनो हमारे से, आपको बोध हो जाएगा। बोले सुनाइए। बोले एक बार की बात है कि दो मित्र थे, मित्रता होती है आपस में, हो गई। एक मित्र का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अभिज्ञात। तो उनके मन में, पुरंजन के मन में एक दिन भाव आया कि बहुत सुंदर मेला है, चलो मेला देखने के लिए चलते हैं। तो अभिज्ञात बोले भैया मैं तो नहीं जाना चाहता, तुम जाना चाहते तो जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। उसने कहा कि ठीक है मैं जल्दी लौट आऊंगा। और वो पुरंजन अभिज्ञात को छोड़ करके मेला देखने के लिए चला। अनेक प्रकार के उन्हें नगर देखे, लेकिन एक नगर उनको बहुत बढ़िया पसंद आ गया। उस नगर के 9 दरवाजे थे, उस नगर में प्रवेश कर गया और वहां पर एक सुंदर कन्या मिली। उसका नाम रखा पुरंजनी। क्या नाम रखा? पुरंजनी। तो पुरंजनी के साथ पुरंजन ने विवाह कर लिया और उस नगर में रहने लगे। बहुत बढ़िया। और उसी नगर में एक दिन एक जरा नाम की कन्या आई। कन्या जिसके पास भी जाए विवाह का प्रस्ताव रखे, लेकिन उससे विवाह कोई नहीं करना चाहता, विवाह नहीं किया किसी ने। एक दिन वो चंडवेग नाम के गंधर्व के पास पहुंची। उसने कहा कि भैया कि मेरे से कोई विवाह नहीं करना चाहता है। तो चंडवेग कहता कि बहन जी देखो बुरा मत मानना, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, तुमसे कौन विवाह करेगा, तुम्हारी शक्ल पे 12 बजे हुए। तूने कहा कि आप कुछ नहीं सहायता कर सकते हमारी। बोले हाँ सहायता कर सकते हैं। बोले क्या? बोले हमारी सेना है, इस सेना को साथ में लेकर के जाओ। और वैसे तो तुमको कोई पसंद करेगा नहीं, लेकिन तुम जिसको पसंद करोगी तो इसको पकड़ करके ले आएंगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे। बोले ठीक है। तो वो जो जरा नाम की कन्या थी, अब उस चंडवेग के सैनिकों को लेकर के, उसके पास सेना थी, आधे लोग उसके सैनिक गोरे थे, आधे काले थे। काले और गोरे दोनों की सैन्य टुकड़ी को लेकर के गई, उसी नगर में प्रवेश किया, उस नगर में हमला कर दिया और पुरंजन को देख लिया उसने भी। पुरंजन बड़ा सुंदर था। तो जरा ने कहा कि हम इसके साथ शादी करना चाहते हैं और उसको पकड़ करके ले गए और जरा के साथ उसकी शादी करवाने के लिए बोला। तो पुरंजन कहने लगा कि हाय हाय मेरी धर्मपति इतनी बढ़िया है पुरंजनी, उसके बिना मैं क्या करूंगा। क्योंकि पुरंजन अपनी पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया था कि वो गाती थी तो वो भी गाना गाता था, वो नाचती थी तो वो भी नाचता था साथ में, वो खाती थी तो वो खाता था, वो बैठती तो बैठ जाता। इतना आसक्त होकर के पुरंजन रहता था उसके पास, अधीन रहता उसके। तो पुरंजन और पुरंजनी ऐसे रहते थे। तो पुरंजन को कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। जरा बोली। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा शादी, मेरी धर्म पत्नी है, वो कैसे रहेगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना क्षण भी नहीं रह सकती। इस प्रकार से करते 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 उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। बोलो जय सिया राम। और सिद्धांत है ये श्रुति का, मरते समय जो याद करेंगे वही आगे बनना पड़ेगा। तो पुरंजन स्त्री को अपने घर वाले को याद कर रहा था, इसलिए अगला जन्म उसको स्त्री के रूप में मिल गया, स्त्री बन गया, बाल बच्चे भी हो गए। तो एक दिन उस स्त्री का घर वाला स्वर्ग को चला गया, मर गया। तो वो जो पुरंजन जो स्त्री बना हुआ है उसने अपने पति को उठाया, चिता में बैठाया और सती होने के लिए साथ में उस चिता के ऊपर बैठ गया। और इतने में उनका वो जो मित्र था अभिज्ञात, उसने विचार किया कि मेरा पुरंजन नाम का मित्र पता नहीं कहां भटक गया है, उसको देखता ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच गया। तो उसने तो पहचान लिया कि ये तो पुरंजन है, मेरा पुरंजन का मित्र। उसने कहा कि मित्र ये क्या कर रहे हो तुम। अब उसने कहा कि मैं तो स्त्री और ये पुरुष, हमारी कैसे मित्रता हो सकती है। बोलो जय सिया राम। अब कलयुग वाला तो सिस्टम था नहीं है कि हमारी ये गर्लफ्रेंड है ये बॉयफ्रेंड होता ना, तो वो तो सिस्टम था नहीं। तो वो कहती है कि तुम पुरुष हो हम स्त्री, हमारी मित्रता कैसे हो सकती है।
तो अभिज्ञात कहता है कि तुम पुरुष नहीं हो, तुम हमारे मित्र हो पुरंजन, तुम भूल गए हो हम दोनों मित्र हैं। हम इस प्रकार से तुम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तो उसको काफी सारी बातें बताई, फिर उसने अपने बुद्धि पर जोर डाला और फिर उसको पता चला कि ओहो ये हमारा मित्र अभिज्ञात है और मैं इसका मित्र पुरंजन हूँ। दोनों गले से मिले और अपने देश को चले गए। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो नारद जी ने यह कहानी सुनाई प्राचीन बर्री को। तो प्राचीन बर्री ने कहा कि महाराज जी कहानी तो बड़ी जोरदार सुनाई आपने, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा, ये क्या सुनाया आपने। तो नारद जी कहते हैं कि सुनो इसका अर्थ बता देता हूं। पुरंजन और अभिज्ञात दो मित्र हैं। पुरंजन है जीव और अभिज्ञात है भगवान। जीव का और भगवान का सदा सदा का आपसी रिश्ता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसी के अंश हैं। तो भगवान से जीव अलग हो गया, मेले में चला गया और मेले में जाकर के उसने देखा है कि बहुत सुंदर नगर। कौन सा देखा? नवद्वार वाला, जिसमें 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे मतलब अपना जो शरीर है इसमें 9 दरवाजे हैं। 2 कान हैं, 2 आंख हैं, 2 नासिका हो गई, कितने हो गए? 6। एक मूत्रेंद्रिय और मलद्वार 8 और एक मुंह 9 हो गए। 9 दरवाजे वाले शरीर में वो पुरंजन यानी वो जीव प्रवेश कर गया और उसकी शादी हो गई पुरंजनी से। पुरंजनी कौन है? बुद्धि। बुद्धि से शादी हो गई। अब जैसे वो बोलता था कि पुरंजनी जैसे बोलती थी, वो खाती थी तो वो खाता था, वो नाचती थी तो वो नाचता था, हैं? वो रोती थी तो वो रोता था, वो हंसती तो हंसता था। मतलब बुद्धि जैसा चाहती है वैसे हम बन जाते हैं। अब बुद्धि ने कहा कि चलो कथा सुनने के लिए चले, तो आप चल पड़े। बुद्धि ने कहा कि बहुत देर होगी बैठे हुए, 6 बजने वाले हो गए, हम तो चलो, तो उठ करके चल पड़े। बुद्धि ने कहा कि बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं तो भजन गा लो, तो भजन गा लेने लगे। तो हम बुद्धि के अधीन हो गए, निर्णय बुद्धि लेते, हम कुछ नहीं करते। जीव कुछ नहीं करता है, बुद्धि के अनुसार चलता है। तो इस प्रकार रहते रहते बहुत सारे वर्ष बीत गए और इतने में जरा आई। जरा का अर्थ है बुढ़ापा। बुढ़ापा ने मतलब जरा ने पुरंजन से कहा कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तो बुढ़ापे के साथ कौन विवाह करेगा? बूढ़ा होना चाहता कोई? बूढ़ा नहीं होना चाहता कोई, क्योंकि बूढ़ा आदमी कुरूप हो जाता है। सबसे बड़ी बीमारी यही है कि जो बुढ़ापा है वो व्यक्ति के रूप को छीन लेता है। तो जरा ने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। पुरंजन कहता है कि मैं नहीं करूंगा, यानी बुढ़ापे को कोई भी स्वीकार नहीं करता है। तो फिर वे चंड, चंड क्या संवत्सर नाम, जो चंड है वो काल का नाम है, अपनी सेना को भेजता है। सेना क्या है? दिन और रात। सेना की टुकड़ी में 2 प्रकार के सैनिक, एक काले और गोरे। जो काले हैं वो रात्रि है और जो गोरे हैं वो दिन है। तो इस प्रकार से काले और गोरे नाम के जो सैनिक थे वो उस नगरी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। दिन और रात में कर करके हमारा सिर घटता रहता है, जरा से हमारी शादी हो जाती है। और इस प्रकार करते 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 एक दिन ये जीव यहाँ से छूट जाता है, संसार से छूट गया। और फिर भगवान ने इसको बाद में अपना मान करके अपनाया और जीव को जब भगवान की प्राप्ति होगी तब इसको सुख और शांति का अनुभव हुआ। तो राजा प्राचीन बर्री को नारद जी कहते हैं कि ये पुरंजन और पुरंजनी का आख्यान इसलिए सुनाया है कि तुम भटक गए हो। अरे तुम परमात्मा के अंश हो और परमात्मा से बिछुड़ गए हो, इसलिए परमात्मा से जुड़ने का कोई उपाय करो। बोलो जय सिया राम। बहुत सुंदर।